हेलो ट्रेडर्स। आज है मंडे 28 जुलाई। अभी मार्केट का जो प्री ओपनिंग है वो निफ्टी में अगर देखा जाए तो 54-55 पॉइंट नेगेटिव है, यानी कि करीबन 24,780-782 के आसपास हो रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन मार्केट से है कि पहली कैंडल ग्रीन अगर बन जाती है तो अपना सेटअप परफेक्ट फॉलो होगा अपने रूल्स के हिसाब से। हाँ, आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये मैं सेंसिबल यूज़ कर रहा हूँ OI, ये तो सब ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, रेड बन रही है लेकिन ये छोटी बननी चाहिए, या फिर ये अगर रेड बन जाती है तो 750 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वापस से एक और कैंडल ऊपर आना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। लेकिन देखें जो अपना सेटअप बनेगा उसके हिसाब से। सेटअप ये है कि हम सेलिंग करने वाले हैं, एक लॉट से सेल करेंगे और कैपिटल का अराउंड आधा परसेंट, 0.5% के आसपास रिस्क रहता है अपना, 1% इसके आसपास का प्रॉफिट रहता है, मतलब 1:2 का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और हमें करना है ऑप्शन सेल। तो आज जो अपना रूल्स है, जो सेटअप है, उसके हिसाब से, जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से आज मुझे सी सेल करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे अब अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, कहाँ पे मिलता है अपॉर्चुनिटी, किस हिसाब से मिलता है। मेरे सेटअप्स में जो रूल्स हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही है, 4-5 टिक जैसे ही चेक बॉक्स ऑन होंगे मैं ट्रेड ले लूँगा। लेकिन ठीक है, मेरा जो सेटअप्स है उसके हिसाब से मैं तो OI का कंफर्मेशन लेता हूँ सिर्फ। मतलब पहला ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप देखो कि नहीं OI से ही ट्रेड ले रही है। OI से ट्रेड नहीं बनती, ट्रेड आपके रूल्स, आपके सेटअप से बनेगा। आप कंफर्मेशन के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, कुछ OI वगैरह जो भी इच्छा हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। ओके, तो मैं साथ ही एक चीज़ और करने वाला हूँ कि मैं अपने फ़ोन में कर रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें रिकॉर्ड कर स्टार्ट करूँ। तो क्या होगा कि मैं साइड स्क्रीन में लगा दूंगा कहीं आसपास, और फिर मैं इसमें लेकिन यार ग्रीन तो नहीं बनी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था मेरा वो हो रहा है। ठीक है, मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड ऑप्शन कर दे रहा हूँ और मैंने कर दिया है। ठीक है, मैंने फ़ोन में भी रिकॉर्ड ऑप्शन कर दिया है और जस्ट ये मैंने अभी बनाया है अपना एक बोट है, इसमें बहुत बढ़िया रहता है। एग्जीक्यूशन में अगर देखो तो ये सेल किया है मैंने। ठीक है, मतलब करने वाला हूँ मैं 24,850 का कॉल सेल। इसमें जो ट्रेड मेरी बनने वाली है वो समथिंग यहाँ कहीं बनने वाली है। ठीक है, ये चलेगा, है ना। मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ, बोट में आ चुका हूँ। 94, ठीक है, 57, तो मैं ओके कंफर्म। क्या बात है, प्राइस अच्छा, तो मैं इसको मार्केट ही रहने दे रहा हूँ। 1 2 3 ओके, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन हो चुकी है जस्ट यहीं पे। ठीक, और लॉस चल रहा है हमें बढ़िया वाला, बढ़िया वाला इन द सेंस जितना लॉस था वो कवर होकर प्रॉफिट आ चुका है, 4 रुपये 5 रुपये। देखो इसमें मैं अपने हिसाब से भी स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। ठीक है, 150 रुपये का लॉस था, 70-80 रुपये का प्रॉफिट था। सही कहूँ तो थोड़ा सा जल्दी ट्रेड है ये, लेकिन ठीक है, 150 रुपये का प्रॉफिट भी चल रहा है। इसमें क्या होता है, एकदम से स्टॉप लॉस जाएगा अपना या फिर एकदम से टारगेट मिलेगा। मॉर्निंग में ट्रेड ये रहती है 9:30 से पहले पहले। ये 3 साल का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ये कुछ एक्सपीरियंस से ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे अगर देखा हूँ, हाँ टेलीग्राम,
मैं थोड़ा म्यूट इसको कर देता हूँ, साइलेंट मोड। एंड DND होगा क्या इसमें? डू नॉट डिस्टर्ब में मुझे 150 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दिया और 150 रुपये का लॉस भी दिखाई दिया। और अगेन इसमें यहाँ पे देखा जाए तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सही है। P&L देखो, ऑर्डर अगर देखो तो ये क्लोज हो चुके हैं 925 पर। ठीक है, अब मैं चार्ट में यहाँ पे पिवट पॉइंट लगा के देख सकता हूँ। पिवट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं लेता मैं, ट्रेड लेने के बाद में लगाता हूँ मैं इंडिकेटर्स भी नहीं। पिवट पॉइंट तो जब ऑल टाइम हाई पे था ना मार्केट, तब मैंने देखा था कुछ। ओके, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने का मौका अभी तक तो नहीं मिला है इतना एकदम से एसएल ट्रेल, और ये भी कुछ भी नहीं, क्योंकि थोड़ा ट्रेड को सांस तो लेने दो। मतलब गलत ही हुई तो फिर अपना स्टॉप लॉस तो है ही सही ना। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे सेटअप्स का मेरा एक्सपीरियंस, मंडे के दिन मेरे स्टॉप लॉस ज़्यादातर हिट होते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, तो अगेन हम कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस में आ रहे हैं। ठीक है, 90 100 अपना रिस्क 20 पॉइंट्स का है, टारगेट ये है। चार्ट में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ट्रेड में कुछ दिखा था ढंग का, 200 रुपये का प्रॉफिट। देखो उसमें मैं बता भी दूँ फंड कितना यूज़ हुआ है, 51,000 रुपये। ठीक है, 51,000 रुपये, यानी कि उसका आधा % मतलब मैं 60,000 रुपये के अराउंड लेके चलता हूँ हमेशा कि इतना यूज़ होता है। लेकिन इसमें अगर हम देखा जाए, मतलब देखें तो आधा % जो होता है वो 250 रुपये होता है, वो जो ऑलमोस्ट दिख चुका है। आप कहोगे कि हम बुक कैसे करें, बोट में यही फ़ायदा है, मान के चलो आपको कहीं एकदम से जाना है, कुछ भी, ये है ग्लोबल एग्जिट। ठीक है, जितना कुछ लिखोगे ना वो तुरंत वहीं एग्जिट करेगा। ओके, 250 रुपये प्रॉफिट से एकदम से 80 रुपये लॉस में आ चुके हैं हम। ये मैं विक्स देख लेता हूँ, मैंने विक्स पहले नहीं देखा, इंडिया विक्स। ओके ओके ओके, 3% से अप है इंडियन विक्स भाई साहब। ये क्या हुआ? ओके, मुझे पता चला ये क्या हुआ। 350 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दिया था इसमें हाईएस्ट। ठीक है, तो ये जो था ना एग्जीक्यूशन, ये ट्रेलिंग एसएल कोस्ट टू कोस्ट, ये हिट हो चुका है अपना। ये गड़बड़ी हो चुकी है बहुत, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल मैंने नहीं किया, उसके पहले बॉट ने एग्जीक्यूशन कर दिया। ठीक है, टाइम हो रहा है 10:27। यहाँ पे अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो मैं फिर से सेल करने वाला हूँ। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर दे रहा हूँ, फ़ोन की भी। ठीक है, बोट में एक दूसरी बास्केट बना लेते हैं, क्योंकि ये अब इन द मनी बन चुकी है। सेलिंग में इन द मनी का अभी मेरे लिए कोई रोल नहीं है। मेरे लिए मार्केट चल रहा है 24,900 पर, यानी कि मैं 24,950। ठीक है, ये बढ़िया है। ये एकदम 50% का रेशो बन रहा है, मतलब हेज बन रहा है ना, 50%। तो मैं 50% में जाता हूँ। एक सेकेंड, मैंने सही किया है, हाँ मुझे सेल करना है। देखो, अगर आप सेल नहीं करते हो तो माइनस में आएगा LTP, सेल करते हो तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हो। सेट एंट्री, प्रॉफिट मुझे चाहिए 10 रुपीज़ दोनों का मिला के, लॉस चाहिए 5 रुपये दोनों का मिला के। ट्रेलिंग एसएल सेम है, सेव कर दिया है मैंने। ठीक, यहाँ पे 49 एंड मैं चाहता हूँ कि 2-4 रुपये सेलिंग वाला ज़्यादा ही रहे तो बढ़िया रहता है। हमेशा 50% में वो बढ़िया रहता है, लेकिन जो भी है कंडीशन अपने हिसाब से नहीं है। मैं इसके हिसाब से एक ये भी कर सकता हूँ, अगर मुझे 50% वो चाहिए 50% ही, तो मैं 25,000 का कॉल सेल कर सकता हूँ
और 25,150 का बाय कर सकता हूँ। सॉरी, लेकिन नहीं, ठीक, अब बढ़िया है थोड़ा, ये ज़्यादा बढ़िया भी तो नहीं लेकिन ठीक है। ओके, कंफर्मेशन अगर हम चार्ट में देखें, अगर आप चार्ट में देख रहे हो तो रेड कैंडल बन चुकी है, लेकिन 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 ये पहले से ही अपना जो टारगेट है, मतलब 24,900 पे, लेकिन मैं एंट्री बना रहा हूँ 24,880, 20 पॉइंट नीचे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बन जानी चाहिए। ओके, 50.12, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, थोड़ा सा और, 5 पॉइंट और ऊपर है। वैसे यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड बन रही है, प्राइस तो आ चुका है। ओके, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। आज स्टॉप लॉस वाला दिन है क्या? हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ ये। ओके, ट्रेड बन चुकी है अपनी, इसी जगह बना है, ठीक है। ओवरऑल ये है अपना पीएनएल। अगर मैं बात करूं तो इस ट्रेड में क्या है, ये पीएनएल यहाँ दिखाएगा, ठीक है। हम 30 रुपये लॉस में थे, अभी हम प्रॉफिट में हैं। बोट में अगर बताऊं तो ये बिल्कुल अलग ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बताएगा इसमें 15 रुपये 12 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, 37 रुपये 40 रुपये, 78 रुपये 82 रुपये, मतलब ये वाला। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे टारगेट मिले, सभी ट्रेडर यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। बस इसमें मुझे एकदम से ना लॉस हो ना, मतलब अगर ये रहता है कि अगर एक या दो कैंडल, मतलब 5-5 मिनट की दो कैंडल, 10 मिनट भी अगर आपको अपने साइड थोड़ा सा बन रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब जहाँ से आपने ट्रेड लिया हो वहाँ से, देखो प्रॉफिट इसमें भी 120, 250, 200 रुपये का प्रॉफिट चल चुका था इसमें। बोट थोड़ा सा इधर अपडेट थोड़ा कम करता है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम चलते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक और चीज़ अच्छी आती है। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा दिखाई देगा हमें इसमें। मैं इसमें ट्रेलिंग ऐसे लगा सकता हूँ फिर से अगेन, क्योंकि पता है यहाँ पे देखो साढ़े 500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है उसमें। तो अब मैं काम करता हूँ, मेरी सेफ्टी के लिए जो ये रिस्क है, इसको मैं 0.05 यानी कि 3 रुपये का लॉस, 3 रुपये से कम मैं कर नहीं सकता, इसलिए इसमें एक फीचर और अगर ऐड हो जाता, अगर आप चार्ट में देखो तो मुझे 13-14 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। इस पोजीशन में देखो तो भाई साहब ओवरऑल 250 रुपये 300 रुपये का प्रॉफिट था। ये देखो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो ही जाता, लेकिन मतलब हिट नहीं, मतलब वो ट्रेलिंग एसएल कोस्ट टू कोस्ट हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा 50-60 रुपये आगे पीछे हो तो भी चले। अब देखो देखा जाए अगर तो 101 रुपये में सेल था, 91 रुपीज़ लो लगाया, यानी कि इसमें 1:1 मिल चुका है सेलिंग वाले में। लेकिन हेजिंग है तो भाई हेजिंग ही करेंगे ना हम। अब अगर हम यहाँ पे देखें अपना ओवरऑल पीएनएल है ना, ये जो 250 रुपये 300 रुपये चल रहा है, तो भाई साहब इसका क्या मतलब है, हमें आधा % फिर से मिल रहा है, आधा % अगेन। लेकिन अब हम चाहें तो हम आधे % पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड के अगेंस्ट होगा। कुछ सिनेरियोज बनने चाहिए प्रॉफिट बुक करने के, या तो कुछ काम आ जाना चाहिए इमरजेंसी घर पे, जो कि फियर का एक ऑप्शंस रहता है, जो लोग फियर में रहते हैं ना, मतलब फोमो, ये प्रॉफिट चला ना जाए इसलिए। तो अब देखो मैं यहाँ पे बोट में इसलिए बैठा हूँ, मैं अगर आपको बताऊँ, मैं तो यहाँ पे नहीं होके बोट में इसलिए बैठा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट भी कर सकता हूँ वैसे इसको यहाँ से भी, लेकिन मैं बोट में इसलिए बैठा हूँ कि थोड़ा सा अगर चार्ट में, अगर यहाँ देखें हम चार्ट में 20.1 के 1:1 मिल चुका है, चार्ट में मिल चुका है, यानी कि बढ़िया पॉइंट है।
तो ओके, डिस्टर्बेंस माउथ बहुत हो गई डिस्टर्ब, लेकिन ठीक है मैं करूँगा, बैकग्राउंड नॉइस करने की बहुत सारी कोशिश करूँगा मैं। 33 रुपये का लॉस था, इसमें 300 रुपये से ऊपर प्रॉफिट, यानी कि 1:1 मिल चुका। देखो अगर मैं ट्रेलिंग ऐसा अपने आप से नहीं करता तो खुद से भी हो जाता है ये, है ना। 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाई दिया था, लॉस नहीं सॉरी। तो ट्रेलिंग ऐसा हो जाता, लेकिन फिर मैंने एग्जीक्यूशन पे 3 रुपये का ही है, यानी कि अब अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब जेब से जाने वाला नहीं है। हाँ 50 रुपये तो जाएंगे जेब से, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैठा हूँ मैं, इसीलिए बैठा हूँ मैं। पोजीशंस देख लो जो हमने ट्रेड लिया था, उसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका है। चार्ट में अगर हम देखें अभी तो जो अपना टारगेट था उससे ज़्यादा मिल चुका है। 40 पॉइंट का टारगेट होता है, 53 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। अगर मैं एक सच बात बताऊँ, सच बात, जो मेरा सेलिंग का जो पहले सेटअप था ना, उसमें पता है टारगेट कितना रहता मेरा हमेशा के लिए, हमेशा नहीं मतलब टारगेट ऐसे रिस्क रिवॉर्ड 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है मेरा सेलिंग में, और टारगेट रहता है मेरा 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट। और बहुत बढ़िया एक्यूरेसी थी उसकी, उसकी बढ़िया थी, मतलब 100 पॉइंट्स मिलते हैं मुझे, 90 पॉइंट्स, 100, 120 पॉइंट्स कैप्चर किए मैंने। ये एनालाइजर, मैंने एनालाइजर ओपन किया, ठीक है। एनालाइजर इसलिए ओपन किया, मैं पहले एनालाइजर ही ओपन करता था। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और अब देखो PNL 2500-2600 रुपये का चल रहा है, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट देखो ना, ऑलमोस्ट 4% के आसपास मिल रहा है, 4% से ज़्यादा। और अपना टारगेट क्या रहता है, वीकली टारगेट रहता है मेरा 2% से 2.5% का, और मंथली होता है 8 से 12% के बीच में। तो बस रियलिस्टिक प्रॉफिट पे वर्क करो और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपका फीडबैक रहे या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, जो भी चाहते हो वो आप कमेंट करो मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा आपके फीडबैक के ऊपर काम करने की। मिलते हैं कल।